मंत्रियों के बारे में कुछ था, जैसे कौन मंत्री? जिक्र हुआ शांति, कौन मंत्री? जोशी के बारे नहीं, वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था आज की तारीख में। आज की तारीख में डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था वो। उदयपुर डिक्लेरेशन का असर दिखेगा आने वाली सूची में? हाँ, क्यों नहीं दिखा? आज ही दिख जाएगा, कल दिख जाएगा, जब भी सूची आती है दिख जाएगा। धीरे धीरे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, कभी भी कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी की जा सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। जब मीडिया से वो मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि कभी भी लिस्ट आ सकती है। तो अब इंतजार जारी है और लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी की जा सकती है। 105 नामों को लेकर मंथन किया गया है सीईसी की बैठक में, जहां पर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहे। इस दौरान अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर वहां पर राहुल गांधी सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद रहे और कुल 105 नामों को लेकर चर्चा की गई। को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है कि आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। सर, कितने आज जो है सीसी में टोटल कितनी संख्या जिस पे डिस्कस हुए और उसके बाद कितने कि थोड़े 25-26 रह गए, 25-26 जो हैं वो कल भी दोबारा हो सकती है, तो बहुत कम है। देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी की आप देख रहे हैं कि कितनी बार उनकी सीईसी की मीटिंग हुई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। हम राजस्थान वालों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, हमने 2 बार मीटिंग की। 2 बार हमने 170 सीटों के नजदीक हम दोनों ही स्क्रीनिंग में ले गए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के हमने इतने नाम निकाले। आज भी बात आई मीटिंग में कि राहुल गांधी ने 10 सीटों पर आपत्ति की है, उनको न मेरे ख्याल आपके साथ की होगी, अंदर तो बात नहीं ऐसी हुई। तो बाहर किसी के साथ हुई होगी, उसका मेरे को नहीं पता। राहुल जी ने किसी टिकट पर आपत्ति नहीं की। हाँ, डिस्कशन हमारी बहुत लंबी हुई है और जिस सीट पर भी कोई हमें शक था, उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी किए और हमने उनके जवाब भी दिए। जो हमें नहीं अच्छा लगा हमने वो भी बता दिया, जो हमें अच्छा लगा वो भी हमने उनको बोल दिया। कल से रिपीट होंगी और कितने बदले जाएंगे लोग इसमें? ये तो मेरे ख्याल गौरव जी बताएंगे कि वो नोट कर रहे थे। तो काफी नए चेहरे और यूथ आपको काफी गिनती में मिलेगा। सर, कल की सीईसी लगभग मेरे ख्याल ये नहीं पता, वो सीईसी तो वो हमें टाइम बताएंगे। वो हाँ जी, आप वेट करो। अब मेरे को भी नहीं इतना पता, क्योंकि हम तो बोल ही सकते हैं। वो अलर्ट रहना चाहिए। वो एआईसीसी करती है, मैं नहीं करता, बट अलर्ट रहना चाहिए। वो मैं नहीं कर सकता, कितने करते हैं, एआईसीसी करती है। के खिलाफ ईडी के बाद वैभव गहलोत को भी आज जैसे पूछताछ के लिए बुलाया, क्या लगता है? ये चुनाव दबाव में एमपी चुनाव तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा। क्या ये ऐसे ही चलेगा? हाँ, बढ़ेगा। किस हद तक जा सकते? अभी बढ़ेगा, किसी हद तक जा सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? परेशानी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप बताएं। 2.5 साल से मुकदमा था, जब कुछ था तो कर लेते, और आज भी है। तो अगर कोई अपराधी है तो कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। अपराधी नहीं है तो क्या है, परेशान भले ही कर लो, बाकी क्या कर सकते हैं आप बताइए। तोड़ क्या? इसकी तोड़ जनता है ना, जनता जवाब देगी। नहीं करता बट तो देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है कि आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई
और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। तो कभी भी कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी की जा सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ को आपने सुना, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोल रहे थे कि एक एक नाम को लेकर मंथन किया गया है, जिसके नाम पर सहमति बनी है उसी के नाम को फाइनल किया गया है और आज या कल में कभी भी कांग्रेस की लिस्ट सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि कुछ ही समय में कांग्रेस की चौथी लिस्ट का ऐलान हो सकता है। कुल 105 नाम अभी बचे हुए हैं, 95 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। तो सुनिए क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। नहीं करता, बट अलर्ट रहना चाहिए। 65 नाम जारी हो जाएंगे। अब वो मैं नहीं कह सकता कितने करते हैं, एआईसीसी करती है। के खिलाफ ईडी के बाद अब वैभव गहलोत को भी आज जैसे पूछताछ के लिए बुलाया। क्या लगता है ये इससे चुनाव आप लोग दबाव में आए? एमपी चुनाव तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा, क्या ये बढ़ेगा? ऐसे ही चलेगा। हाँ बढ़ेगा, किस हद तक जा सकते अभी बढ़ेगा, किसी हद तक जा सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, परेशानी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप बताएं। 2.5 साल से मुकदमा था, जब कुछ था तो कर लेते और आज भी है। तो अगर कोई अपराधी है तो कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। अपराधी नहीं है तो क्या है, परेशान भले ही कर लो, बाकी क्या कर सकते हैं आप बताइए। तोड़ गया इसकी तोड़ जनता है ना, जनता जवाब देगी। नहीं करता, बट अलर्ट रहना चाहिए। 65 नाम जारी। तो देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है कि आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। नहीं करता, बट अलर्ट रहना चाहिए। 65 नाम जारी हो जाएंगे। अब वो मैं नहीं कह सकता कितने करते हैं, एआईसीसी करती है। के खिलाफ ईडी के बाद अब वैभव गहलोत को भी आज जैसे पूछताछ के लिए बुलाया। क्या लगता है ये इससे चुनाव आप लोग दबाव में आए? एमपी चुनाव तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा, क्या ये बढ़ेगा? ऐसे ही चलेगा। हाँ बढ़ेगा, किस हद तक जा सकते अभी बढ़ेगा, किसी हद तक जा सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, परेशानी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप बताएं। 2.5 साल से मुकदमा था, जब कुछ था तो कर लेते और आज भी है। तो अगर कोई अपराधी है तो कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। अपराधी नहीं है तो क्या है, परेशान भले ही कर लो, बाकी क्या कर सकते हैं आप बताइए। तोड़ गया इसकी तोड़ जनता है ना, जनता जवाब देगी। नहीं करता। तो देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है कि आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। नामांकन भरेंगे कल से लेकर के, लोग भरेंगे। जिनको क्लियरेंस मिल रही है वो नामांकन भर रहे हैं। उत्साह है लोगों में। काहे की बगावत बीजेपी की बात करो, हम तो सब यूनानिमसली काम कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम तय हुए या किस तरीके वो चलते रहेंगे। अब तक 3 सूचियां ही मौजूदा विधायकों को तरजीह दी गई। आगे आने वाली सूची में सर्वे आज युवा का आधार मानेंगे? खूब सर्वे भी है और नेताओं की राय मशविरा भी है, उसका काम भी है, जनता में उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी सब चीजें हैं। तो सब चीजें डिस्कस होके ही लिस्टें जारी होती हैं। सर, इन 65 नामों में कितने टिकट रिपीट हो रहे हैं? कितना? नहीं, ये सीसी का जो डिक्लेयर करते हैं उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। क्या आपने दोनों मंत्रियों के बारे में कुछ लिखा? जैसे कौन उनका नाम मंत्री? जिक्र हुआ, शांति कौन मंत्री? जोशी के बारे नहीं, वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था आज की तारीख में। आज की तारीख में डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था। तो देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई
और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है, आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तकरीबन 28 से लेकर 30 सीटों पर कभी भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस की चौथी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज देर रात कभी भी कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी की जा सकती है। 95 नामों का पहले ही ऐलान हो चुका है। 3 सूचियां पहले ही कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई हैं और अब 105 नामों का इंतजार किया जा रहा है। लगातार टिकटार्थी दिल्ली पहुंच रहे, आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं और टिकट के लिए सिफारिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो टिकट की घोषणा से पहले ही कई उम्मीदवारों का विरोध भी कर रहे हैं, तो कई उम्मीदवारों के समर्थक भी लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो बड़ी सूचना इस वक्त की, सीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद जब पीसीसी चीफ डोटासरा बाहर निकले तो ईडी को लेकर उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर आरोप लगाया कि जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। साथ ही साथ जब प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि कभी भी कांग्रेस की लिस्ट जारी की जा सकती है। फिलहाल किसी भी नाम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, नामों पर सहमति बन चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की लिस्ट से जुड़ी चौथी लिस्ट जिसका इंतजार सभी को है और अब माना जा रहा है कि 28 से 30 सीटों पर चर्चा हो सकती है और कभी भी उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इंतजार किया जा रहा है। जितना इंतजार कांग्रेस के टिकटार्थियों को होगा, कार्यकर्ताओं को होगा, निश्चित तौर पर उतना ही इंतजार इस लिस्ट का बीजेपी को भी होगा और बीजेपी की निगाहें भी इस लिस्ट पर टिकी होंगी। सुनिए क्या कुछ कहा डोटासरा ने। नामांकन भरेंगे कल से लेकर के, लोग भरेंगे, जिनको क्लियरेंस मिल रही है वो नामांकन भर रहे हैं। उत्साह है लोगों में। काहे की बगावत बीजेपी की बात करो, हम तो सब यूनानिमसली काम कर रहे हैं। डोटासरा जी, कुछ प्रोग्राम तय हुए या किस तरीके वो चलते रहेंगे। अब तक 3 सूचियां ही मौजूदा विधायकों को तरजीह दी गई। आगे आने वाली सूचियों में आज युवा का खूब सर्वे भी है और नेताओं की राय मशविरा भी है, उसका काम भी है, जनता में उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी सब चीजें हैं। तो सब चीजें डिस्कस होके ही लिस्टें जारी होती हैं। सर इन 65 नामों में कितने टिकट रिपीट हो रहे हैं, कितना? नहीं, ये सीसी का जो डिक्लेयर करते हैं उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। क्या आपने दोनों मंत्रियों के बारे में कुछ लिखा? कौन मंत्री? जिक्र हुआ शांति कौन मंत्री? जोशी के बारे नहीं, वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था आज की तारीख में। आज की तारीख में तो देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है, आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। तो देखिए, नामांकन भरेंगे कल से लेकर के, लोग भरेंगे, जिनको क्लियरेंस मिल रही है वो नामांकन भर रहे हैं। उत्साह है लोगों में। काहे की बगावत बीजेपी की बात करो, हम तो सब यूनानिमसली काम कर रहे हैं। डोटासरा जी, कुछ प्रोग्राम तय हुए या किस तरीके वो चलते रहेंगे। अब तक 3 सूचियां ही मौजूदा विधायकों को तरजीह दी गई। आगे आने वाली सूचियों में आज युवा का खूब सर्वे भी है और नेताओं की राय मशविरा भी है, उसका काम भी है, जनता में उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी सब चीजें हैं। तो सब चीजें डिस्कस होके ही लिस्टें जारी होती हैं। सर इन 65 नामों में कितने टिकट रिपीट हो रहे हैं, कितना? नहीं, ये सीसी का जो डिक्लेयर करते हैं उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है।
क्या आपने दोनों मंत्रियों के बारे में कुछ लिखा? जैसे कौन मंत्री? जिक्र हुआ शांति कौन मंत्री? जोशी के बारे नहीं, वो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था आज की तारीख में। आज की तारीख में डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं था वो। थोड़े 25-26 जगह 25-26 जो हैं वो कल भी दोबारा हो सकती है, तो बहुत कम है। देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी की आप देख रहे हैं कि कितनी बार उनकी सीईसी की मीटिंग हुई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। हम राजस्थान वालों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, हमने 2 बार मीटिंग की। 2 बार हमने 160 जब 170 सीटों के नज़दीक हम दोनों ही स्क्रीनिंग में ले गए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के हमने इतने नाम निकाले। आज भी बात तो देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं, और हर लीडर ने, वर्कर ने अपनी जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है, कि आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई, तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। देखिए